एक सवाल, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ में जो भी बार बार रिपीट हो रहा है वो तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारे दबाए हुए इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो तुम अफर्मेशंस बोलते रहे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते रहे, पॉजिटिव बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन रियलिटी बदली नहीं। क्यों? क्योंकि जो इमोशंस तुम फील नहीं करना चाहते वही इमोशंस साइलेंटली तुम्हारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि रियलिटी थॉट से बनती है, कुछ लोग मानते हैं कि बिलीफ से बनती है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि और बिलीव्स के नीचे एक और लेयर होती है, इमोशंस की लेयर। और उस लेयर में भी सबसे पावरफुल होते हैं वो जो तुमने कभी पूरी तरह फील नहीं किए, जो तुमने दबा दिए, जो तुमने अवॉइड कर दिए, जो तुमने मैं स्ट्रांग हूं बोलकर इग्नोर कर दिए। आज मैं तुम्हें सरफेस नॉलेज नहीं दूंगी, आज मैं तुम्हें वो ट्रूथ बताऊंगी जो नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी वीडियोस में नहीं बताया जाता। रॉ, डीप, अनकंफर्टेबल लेकिन लाइफ चेंजिंग। सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम रोते नहीं हो। सप्रेशन का मतलब ये भी नहीं कि तुम गुस्सा नहीं करते। सप्रेशन का असली मतलब है तुम इमोशन को पूरा फील करने से पहले ही उसे रोक देते हो। जैसे तुम हर्ट हुए लेकिन तुमने कहा कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम एंग्री हुए लेकिन तुमने कहा मैं स्पिरिचुअल हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम जेलस हुए लेकिन तुमने कहा ये नेगेटिव इमोशन है, मैं इससे ऊपर हूँ। यही मोमेंट सप्रेशन का होता है। इमोशन आया लेकिन तुमने उसे बॉडी में फ्लो नहीं करने दिया, तुमने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, तुमने उसे जज कर दिया। सप्रेस्ड इमोशन कहा जाता है। सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि सप्रेस्ड इमोशन गायब हो जाता है। इमोशन कभी गायब नहीं होता, वो बस शेप बदल लेता है। जो इमोशन कॉन्शियस माइंड में एक्सप्रेस नहीं हुआ वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है, और सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता। सबकॉन्शियस सिर्फ एनर्जी समझता है, और वही स्टोर्ड धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी के पैटर्न्स बनाती है। रिपीटेड रिजेक्शन, अनएक्सप्रेस्ड सैडनेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल, सप्रेस्ड फियर और शेम, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अनफेल्ट एंगर और अबैंडनमेंट वूंड्स, बॉडी इश्यूज, अनएक्सप्रेस्ड सेल्फ डिस्गस्ट या गिल्ट। तुम सोचते हो लाइफ तुम्हारे साथ अनफेयर है, लेकिन असल में लाइफ तुम्हारे अंदर दबे इमोशंस को मिरर कर रही होती है। बॉडी मेमोरी का ट्रूथ, ये बात साइंस भी मानती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इसे अलग लैंग्वेज में समझाती है। बॉडी हर इमोशन को याद रखती है। जब तुम रोते नहीं हो तो आंसू थ्रोट में नहीं, चेस्ट और स्टमक में जम जाते हैं। जब तुम गुस्सा बाहर नहीं निकालते तो वो जॉ, नेक और लिवर में स्टोर हो जाता है। जब तुम डर को फेस नहीं करते तो वो लोअर बैक और लेग्स में बैठ जाता है। इसलिए कुछ लोग बिना कारण टायर्ड रहते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन में भी रेस्टलेस रहते हैं, कुछ लोग हीलिंग करते करते स्टक महसूस करते हैं, क्योंकि बॉडी बोल रही होती है पहले मुझे फील करने दो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना। पॉजिटिव थिंकिंग का डार्क साइड। सबसे डेंजरस ट्रैप है पॉजिटिविटी। सब अच्छा है, मैं हील्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। ये लाइन्स तब डेंजरस बन जाती हैं जब ये रियल फीलिंग्स को दबाने के लिए बोली जाती है। यूनिवर्स पॉजिटिव लैंग्वेज नहीं सुनता, यूनिवर्स ऑनेस्ट वाइब्रेशन रिस्पॉन्ड करता है। अगर अंदर डर है और ऊपर ग्रैटिट्यूड बोला जा रहा है तो यूनिवर्स डर को एम्प्लीफाई करेगा, क्योंकि वही रियल सिग्नल है। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं इतना पॉजिटिव हूँ, फिर भी लाइफ क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि पॉजिटिविटी मास्क बन गई है, हीलिंग नहीं। रियलिटी कैसे बनती है? रियलिटी 3 स्टेप्स में बनती है। पहला, इमोशन अराइज होता है। दूसरा, तुम या तो उसे फील करते हो या सप्रेस करते हो। तीसरा, वही इमोशन फ्यूचर सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। जो इमोशन फील हो गया वो कंप्लीट हो गया, जो सप्रेस हुआ वो पैटर्न बन गया, और पैटर्न तब तक रिपीट होता है जब तक तुम उस इमोशन को पूरी तरह फील नहीं कर लेते। इसलिए लाइफ तुम्हें सैम लेसन बार बार देती है, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन फीलिंग वही। फील करना वीक होना नहीं है,
फील करना अनकॉन्शियस होना नहीं है। फील करना इंटेलिजेंस है। इमोशन को फील करने का मतलब है उसके साथ बैठना, उससे भागना नहीं, उसे जस्टिफाई नहीं करना, उसे स्पिरिचुअल लेबल देकर रिजेक्ट नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना, बॉडी में सेंसेशन को अलाउ करना। जब इमोशन कंप्लीट होता है तो वो डिसोल्व हो जाता है, और जब डिसोल्व होता है तो रियलिटी बदलने लगती है अपने आप। कोई एफर्ट नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बस ट्रूथ। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी वो नहीं है जो बाहर दिख रही है, वो इमोशंस हैं जिन्हें तुमने कभी पूरी तरह महसूस ही नहीं किया। और जब तक तुम उन्हें फील नहीं करोगे तब तक कोई टेक्निक, कोई मंत्र, कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि हीलिंग ऊपर से नहीं, अंदर से होती है। भावनाओं से भागना क्यों आसान लगता है? सच ये है कि भावनाओं को दबाना इसलिए आसान लगता है क्योंकि महसूस करना साहस मांगता है। महसूस करना मतलब नियंत्रण छोड़ना। महसूस करना मतलब अहंकार को एक ओर रखना। महसूस करना मतलब उस रूप से मिलना जिससे तुम वर्षों से बचते आ रहे हो। तुम मजबूत दिखना चाहते हो, तुम समझदार दिखना चाहते हो, तुम आध्यात्मिक दिखना चाहते हो, लेकिन ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से कैसे दिखते हो। ब्रह्मांड सिर्फ ये देखता है कि तुम अपने भीतर क्या थामे हुए हो, और जो तुम थामे रहते हो वही अंततः तुम्हारी वास्तविकता बनता है। गहन सत्य, भावना ही सृष्टि का बीज है। हर भावना एक बीज होती है। क्रोध संघर्ष का बीज है, डर सीमाओं का बीज है, अपराध बोध दंड का बीज है, लज्जा आत्मनाश का बीज है, और प्रेम? प्रेम तभी बीज बनता है जब बाकी भावनाओं को दबाया नहीं जाता। बहुत से लोग कहते हैं, मैं प्रेम को आकर्षित करना चाहता हूँ, लेकिन उनके भीतर अभी भी पुराना डर, पुराना अपराध बोध, पुरानी नाराजगी जीवित रहती है। और जब तक ये बीज मिट्टी में है तब तक नई वास्तविकता उग नहीं सकती। सबसे असहज सत्य, उपचार का अर्थ खुश महसूस करना नहीं है। उपचार का अर्थ आरामदायक महसूस करना भी नहीं है। उपचार का अर्थ है वह महसूस करना जिससे तुम सबसे अधिक डरते हो। क्योंकि जिस भावना से तुम सबसे अधिक डरते हो वही भावना तुम्हारी शक्ति को पकड़े बैठी होती है। यदि तुम उस भावना को पूरी तरह महसूस कर लोगे तो वही भावना रूपांतरण बन जाएगी। आध्यात्मिकता की वास्तविक परीक्षा। आध्यात्मिकता की परीक्षा ध्यान में नहीं होती। आध्यात्मिकता की परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हें उकसाता है, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, जब कोई तुम्हें ठुकराता है, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है। उस क्षण तुम क्या करते हो? दबाते हो, भागते हो, या महसूस करते हो? उसी क्षण लिया गया तुम्हारा निर्णय तुम्हारी अगली वास्तविकता तय करता है। ऊर्जा कब मुक्त होती है? ऊर्जा तब मुक्त नहीं होती जब तुम सकारात्मक सोचते हो। ऊर्जा तब मुक्त होती है जब तुम ईमानदार होते हो। अपने दर्द के प्रति ईमानदार, अपने क्रोध के प्रति ईमानदार, अपने डर के प्रति ईमानदार। और ईमानदारी कमजोरी नहीं है, ईमानदारी सबसे उच्च कंपन है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य कुछ हासिल करना नहीं है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य है, जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, उसे पूरी तरह महसूस करना। क्योंकि जो महसूस हो गया वह बंधन नहीं रहता, और जो बंधन नहीं रहता वह भाग्य को नियंत्रित नहीं करता। अब प्रश्न ये नहीं है कि तुम क्या प्रकट करना चाहते हो। वास्तविक प्रश्न ये है, तुम किस भावना को महसूस करने से भाग रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुम उस भावना का सामना कर लोगे, उस दिन वास्तविकता को बदलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वास्तविकता स्वयं बदलने लगेगी। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि दबाई गई भावनाओं को सुरक्षित रूप से कैसे मुक्त किया जाता है, बिना टूटे, बिना बिखरे और बिना स्वयं को नष्ट किए। यहीं से वास्तविक रूपांतरण आरंभ होता है।